रात के ठीक 2:17। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच है जो आज तक एक राज बना हुआ है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था। लोग उसे काला मकान कहते थे। क्यों? क्योंकि जो भी उस घर में गया वो कभी वापस नहीं आया। लोग कहते थे हर साल सिर्फ एक रात, 28 फरवरी की रात, उस घर में कुछ ऐसा होता है जो इंसान को अंदर खींच लेता है। लेकिन ये सब कहानियां मुझे कभी सच नहीं लगी। मेरा नाम आर्यन है और मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करता था। कम से कम उस रात से पहले तक। उस दिन मैं अपने दोस्त रोहन के साथ गांव गया था। रात को हम दोनों बैठे थे, तभी गांव के एक बूढ़े आदमी ने हमें उस काले मकान के बारे में बताया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, आज 28 फरवरी है, आज रात उस घर के पास भी मत जाना। मैं हंस पड़ा। डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? रोहन ने भी मजाक उड़ाया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बस इतना बोला, जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। रात के 10:30 बजे हम दोनों ने फैसला किया, चलते हैं उस घर के अंदर। गांव पूरी तरह शांत था, सिर्फ ठंडी हवा और कुत्तों के भौंकने की आवाज़। जैसे जैसे हम उस घर के पास पहुंच रहे थे, अजीब सा सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। और फिर हम उस घर के सामने खड़े थे। टूटा हुआ दरवाज़ा, काली दीवारें और अंदर से आती हल्की सी रोशनी। रोहन ने धीरे से कहा, भाई ये लाइट अंदर कैसे जल रही है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस दरवाज़ा धक्का देकर खोल दिया। क्री! दरवाज़ा खुद ही धीरे धीरे खुल गया और अंदर पूरी तरह अंधेरा। हमने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर कदम रखा। पहला कदम और अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! हम दोनों एकदम रुक गए। भाई ये तूने किया? रोहन ने डरते हुए पूछा। मैंने धीरे से कहा, नहीं। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई। ठक ठक ठक। हम दोनों ने एक साथ ऊपर देखा। कोई ऊपर है, रोहन ने कहा। चल देखते हैं। हम धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, एक कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। एक लड़की धीरे धीरे रो रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही थी। तुम हमें क्यों नहीं छोड़ते? हम दोनों फ्रीज हो गए। भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? अचानक आईने में कुछ दिखा। हम दोनों ने आईने की तरफ देखा और जो हमने देखा वो आज तक नहीं भूल पाए। आईने में हम दोनों के पीछे एक लड़की खड़ी थी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। भाग यहाँ से, मैं चिल्लाया। हम दोनों नीचे भागे, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अब तुम भी नहीं जा पाओगे। हमने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की अब हमारे सामने खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली, चेहरा जला हुआ और वो मुस्कुरा रही थी। रोहन चिल्लाया, ये क्या है? और तभी लाइट बंद हो गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ एक आवाज़, ठक ठक ठक, जैसे कोई हमारी तरफ आ रहा हो। मैंने मोबाइल निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की और रोहन मेरे साथ नहीं था। रोहन? कोई जवाब नहीं, सिर्फ दीवार पर खून से लिखा हुआ 28 फरवरी फिर मिलेंगे, और उसके नीचे रोहन का नाम। मैं चिल्लाया, नहीं! और तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने धीरे धीरे पीछे देखा। वो वही लड़की थी और उसने कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह गांव वालों ने उस घर का दरवाज़ा खुला पाया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस दीवार पर लिखा था, अगला 28 फरवरी। और आज तक न रोहन मिला न मैं। अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखना, 28 फरवरी की रात उस घर के पास मत जाना, क्योंकि वो अभी भी इंतज़ार कर रही है।